हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका उप्रेती अंजलि ब्लॉग्स में। इसका व्लॉग गाइस मैं आप लोगों के कहने पे ये व्लॉग बना रही हूँ। इसका जो कंटेंट है वो आपके लिए है सिर्फ, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने पॉलिटेक्निक कैसे करा है दीदी, कहाँ से करा है, कैसा प्रोसेस है, प्लीज़ बता दीजिए। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो ही बना दें आपके लिए, आपके कहने पे। इससे क्या मेरा कंटेंट भी हो जाएगा और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। तो इस वीडियो पे बने रहना, मिस मत करना कुछ भी चीज़। काफ़ी ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज़ें जो भी है रिलेटेड पॉलिटेक्निक एडमिशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड सब कुछ बताने वाली हूँ। जैसे मैंने किया, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो बने रहना इस ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एक छोटे इंट्रो से, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो, आपने क्या किया है। तो सबसे पहले अपना ही बता देती हूँ, आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूँ। My name is Anjali Upreti. I have lived in Delhi since childhood, but I was born in उत्तराखंड एक्चुअली। हाँ गाइस, तो मतलब कि मेरा दिल्ली से तो गाइस मैं रहने वाली हूँ बचपन से ही, लेकिन जो मेरा जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड में, बागेश्वर। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गाइस बागेश्वर पड़ता है। तो उसके बाद गाइस यहीं हो गया था, तो यहीं से ही मतलब मेरी जो पूरी लाइफ स्टार्ट हुई है यहीं से ही हुई है। यहीं से मैंने सब कुछ अपनी स्कूलिंग, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से करी है 8 तक। देन मैं 9 से गवर्नमेंट स्कूल में चली गई थी। उसके बाद मैंने 12th के बाद गाइस एक फेज़ ऐसा आया कि मतलब कुछ चेंज हो गया। ये जो पॉलिटेक्निक जो मैं करा है गाइस, ये भी इसका भी बहुत रीज़न है बड़ा। इसका रीज़न गाइस ये है कि मैं 12th करी, उसके बाद मैंने करी है गाइस, जो 12th मैंने कंप्लीट करा है वो करा है कॉमर्स विद मैथ्स से। मैं एक कॉमर्स वाली स्टूडेंट हूँ। तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं गाइस, उनका क्या रहता है, जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं लाइक कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कोई जाता है, कोई सीएस करता है, कोई मतलब बिजनेस के लिए आगे पढ़ाई कर सकता है लाइक बीबीए, बीकॉम वगैरह। जो कॉमर्स से जो सारे रिलेटेड आगे की जो फर्दर स्टडीज़ होती है, जो भी हम ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं, बीकॉम से हो जाते हैं, बीबीए से हो जाती है, अगर फिर कॉमर्स करा है अगर नॉर्मली जो एक इंसान सोचता है या करता है। और भी है गाइस, जैसे कि आप बैंकिंग के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस मेरा ऐसा था कि मेरे साथ उल्टा हो गया, मैं चली गई पॉलिटेक्निक में, जिसमें गाइस जो कि साइंस वाले स्टूडेंट जाते हैं मोस्टली, और मैंने थी कॉमर्स से। लेकिन जो मेरे मामा थे गाइस, मेरे बड़े मामा है नरेश मामा, उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे पापा को बताया कि पॉलिटेक्निक होते हैं, उसमें अंजलि का मतलब आगे करवाइए, उसमें अच्छा है। उसके क्या कहते हैं, जो रिजल्ट्स है पॉलिटेक्निक में मतलब पढ़ने के बाद यहाँ प्लेसमेंट्स वगैरह। और मेरे मामा भी गाइस जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल से ही पढ़े हैं, जहाँ से मैंने पढ़ा है मेरे मामा भी वहीं से पढ़े हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने पॉलिटेक्निक करा, क्योंकि मेरे मामा ने मुझे सजेस्ट किया। और ये एकदम ना सडनली हुआ, मतलब पता नहीं था मुझे गाइस, कोई आइडिया नहीं था। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट पॉलिटेक्निक, क्या होता है पॉलिटेक्निक ये नहीं पता था मुझे। तो मामा ने मुझे बताया और मम्मी को बताया, पापा को बताया, और पापा ने कहा हाँ चलो इससे करवा देते हैं। मतलब पापा ने ना मेरे से मेरी एडवाइस ली कि क्या करना है। पापा ने कहा कोई बात नहीं करेगी, मतलब पॉलिटेक्निक करेगी। तो उसी वक्त पे गाइस पॉलिटेक्निक का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने कैसे करा, देन आपकी जो सारी वो है वो भी बताऊंगी। तो फिर उसके बाद गाइस मेरा जो प्रोसेस रहा वो मतलब एडमिशन का पॉलिटेक्निक में, वो था गाइस स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग होती है वहाँ। एक होता है गाइस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोई भी पॉलिटेक्निक में उत्तराखंड में जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो तो रहता है जीप प्रोसेस, जीप बोलते हैं इसको, JEEP। इसका पेपर होता है। तो एक तो ये होता है, एक दूसरा होता है गाइस लास्ट में स्पॉट काउंसलिंग। तो मेरा हुआ था गाइस स्पॉट काउंसलिंग में, जिसमें क्या होता है 10th के जो परसेंटेज होती है आपके, उस बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो मेरे 10th की परसेंटेज के बेस पे मेरा एडमिशन भी हो गया और सब कुछ हो गया। और अगले ही दिन गाइस जैसे ही एडमिशन हुआ, उसी नेक्स्ट डे हमें वहाँ मतलब जाना था, हमें बुला लिया कि आपको आना है, क्योंकि वहाँ फॉर्म वगैरह सबमिट करने होते हैं, फीस वगैरह देनी होती है, तो उसके लिए आपको जाना ही पड़ता है, वो यहाँ बैठे नहीं होता। तो सबसे पहले गाइस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमसे एक ने पूछा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल से जानकारी दें और एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका। तो एडमिशन प्रोसेस गाइस सबसे पहले बात करते हैं। एडमिशन गाइस इसका होता है जीप एग्ज़ाम होता है एक, जीप जो कि हर साल होता है। तो इसका गाइस क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल है इसका www.ubtr.in वेबसाइट है, उस पे जाके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद गाइस जीप की सारी डिटेल्स वगैरह होती है, उसको फिल करनी पड़ती हैं। वो आपको अगर आपसे फिल नहीं हो पाती गाइस, उसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसमें आप हेल्प में जाके आप सब कुछ मतलब जो भी आपकी क्वेरीज उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको करना है रजिस्ट्रेशन। देन सेकेंड थिंग गाइस इसमें ये होती है कि आपको जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आती है गाइस रैंक, मतलब एडमिट कार्ड आता है, पेपर होता है गाइस इसका। पेपर के लिए गाइस पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, पेपर से 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ जाता है। उसके बाद गाइस जब पेपर के जिस दिन होता है, पेपर देने के बाद आपको जो मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया रहता है कि आपको इतने
मार्क्स 75 गाइस आपके मार्क्स आने चाहिए जीप के पेपर में, अगर आप मतलब काउंसलिंग के लिए, क्योंकि पेपर हुआ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, देन पेपर, उसके बाद गाइस काउंसलिंग होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं, आप काउंसलिंग में गाइस अपने हिसाब से जो भी आपको कॉलेज चाहिए, जो स्ट्रीम चाहिए, जहाँ चाहिए, वो आपको फुलफिल करना होता है, ताकि उस हिसाब से जब रैंक आएगी तो आपके जो भी जिसको आप करवाना चाहते हैं एडमिशन, उसका नाम आएगा, अलॉट होगा। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको वही करना है। तो 35% मतलब मार्क्स लाने पड़ते हैं पेपर में। उसके बाद गाइस काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो आता है, जिसमें 3 काउंसलिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वन इज़ गाइस शायद स्पॉट काउंसलिंग के लिए होती है, स्पॉट काउंसलिंग जो कि 10th के बेस पे होता है, लास्ट वाली होती है, जिसमें मेरा हुआ था, जो मैंने बताया आपको। तो काउंसलिंग का भी गाइस प्रोसेस ईज़ी होता है काफ़ी, उसका भी पोर्टल में ही आपको जाके काउंसलिंग में आपको फुलफिल करनी होती है जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें, कि कहाँ पर आपको चाहिए, लोकेशन क्या चाहिए आपको, नैनीताल है, काशीपुर है, रुड़की है, काफ़ी सारे कॉलेजेस है गाइस, उत्तराखंड में बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, तो कहाँ-कहाँ आपको चाहिए और कौन सी ब्रांच के लिए चाहिए, स्ट्रीम के लिए, कितने भी आप मतलब ये नहीं कि एक डाल दिया आपने कहीं का भी और वहाँ का ब्रांच डाल दिया, आप कोई भी स्ट्रीम कहीं भी और डाल सकते हैं, लोकेशन कितनी भी डाल सकते हैं। जितनी आपके बच्चे की रैंक होगी, जिस पेपर में आपके जो पेपर करा होगा उसके बाद रैंक आती है, तो जितनी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आपका जो कॉलेज जो है प्रेफर किए जाएंगे, लिस्ट में मतलब आ जाएंगे कि आपको मिला या नहीं मिला। जैसे आपने नैनीताल का डाला, नैनीताल गाइस जो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का उत्तराखंड में, तो उसके लिए गाइस अच्छे कॉलेजेस के लिए अगर आपको नैनीताल के लिए चाहिए तो उसके लिए गाइस आपकी जो रैंक है वो अच्छी भी आनी चाहिए। ये नहीं कि रैंक तो गाइस 15,000 2-3,000 इतने ऊपर भी ज़्यादा रैंक रैंक तो बहुत मतलब आती है ज़्यादा, लेकिन एडमिशन जो है गाइस मुश्किल से उन्हीं को मिलता है जिनकी रैंक जो अच्छी होती है, लाइक 200 300 उससे कम भी होती है बच्चों की। तो मेरे साथ में तो गाइस उनकी तो बहुत अच्छी अच्छी रैंक थी। खैर मैं तो कोरोना पास आउट वाली हूँ, तो मेरा कोरोना के पास आउट के बाद ही जस्ट मैं चली गई थी, तो तब तो ऐसे मतलब शुरू शुरू था कोरोना के बाद का फेज, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का तो इतना था नहीं, लेकिन अब जो है गाइस एडमिशन प्रोसेस काफ़ी टफ हो चुका है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, खासकर नैनीताल काशीपुर इन कॉलेजों में। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद गाइस एडमिशन हो गया आपका, एडमिशन होने के बाद गाइस आपको वहाँ जाना होता है और वहाँ फॉर्म फिल करना होता है। देन आपको उसी दिन गाइस एडमिशन फीस जो है पे करनी होती है, 13,000 है गाइस पर ईयर की वहाँ, मतलब 3 साल का कोर्स है। 3 साल का भी गाइस कोर्स सबका है, लेकिन एक है दो डिपार्टमेंट ऐसा जिनका जो है ड्यूरेशन वो 2 ईयर्स रहता है। मैं आपको डिपार्टमेंट बता देती हूँ गाइस, यहाँ जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डिपार्टमेंट्स है गाइस, मतलब गवर्नमेंट बॉडी नैनीताल के बारे में बता रही हूँ आपको। गवर्नमेंट बॉडी नैनीताल में गाइस 7 डिपार्टमेंट्स है, जिसमें सिविल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वोमेन एसपी जिसको बोलते हैं गाइस, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये है एक डिपार्टमेंट। और एक आता है फार्मेसी डिपार्टमेंट, फार्मेसी का भी है गाइस। और आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी है। तो इनमें से गाइस सारे 3 ईयर की ड्यूरेशन होती है, लेकिन फार्मेसी और मोमेन एसपी जो है 2 ड्यूरेशन, मतलब 2 साल का होता है, ये 2 साल का होता है गाइस फार्मेसी वाला, और मोमेन एसपी वाला ये सिर्फ 2 साल का होता है, बाकी सब जो होते हैं 3 साल के होते हैं। और इन 3 सालों में गाइस हर साल में जो है 2 बार पेपर्स होते हैं, एक होता है विंटर, एक समर। जैसे कि एक होगा आपका नवंबर दिसंबर या जनवरी में, जो फर्स्ट होगा, जैसे आपका एडमिशन होगा, पहला जो पेपर होगा गाइस आपका सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में। और जो फार्मेसी का रहता है गाइस वो रहता है 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन इसमें जो पेपर होते हैं गाइस वो 2 बार ही होते हैं, क्योंकि इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं होता फार्मेसी में, इसमें पूरा एक साल में ही एक बार पेपर देना होता है, बस ये है फार्मेसी का। मोमेंट्स का गाइस, मोमेंट्स का सेम रहता है हमारे, ऐसा है सेमेस्टर वाइज रहते हैं, 4 होते हैं, लेकिन क्योंकि 2 साल का ही है गाइस ये। तो पहले आपका होगा पेपर जनवरी में, जो विंटर सेस की आप एडमिशन लेंगे उसका सबसे पहले पेपर जो होता है, देन होगा आपका गाइस जुलाई में, जून जुलाई में, ये उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर एंड हो जाएगा, ऐसे सेकंड ऐसे थर्ड। तो ये तो गाइस इसका मैंने आपको बता दिया कि क्या रहता है पेपर का। एडमिशन की फीस गाइस जो रहती है वो 13,000 रहती है ईच ईयर की, 13,000/3 कर लीजिए आप, 3 साल की वो रहेगी, ये तो रहती है। उसके बाद गाइस 13,000 ये हो गई। और हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, हॉस्टल फैसिलिटीज़ गाइस यहाँ बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, दोनों के लिए है। बॉयज़ थोड़ा दूर है कॉलेज से, थोड़ा दूर क्या गाइस 1-2 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर भी होगा ही, मतलब गर्ल्स का पास है, गर्ल्स का पहले आता है देन बॉयज़ का। तो उसके लिए भी गाइस जो है 4,000 रुपीज़ जो है आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, अगर आपको हॉस्टल में मतलब अलॉट हो गया है तो। उसकी भी लिस्ट आती है, जैसे आपकी एडमिशन की लिस्ट आएगी कि आपका नाम आएगा जब कि इस कॉलेज में आ गया है, उसके बाद हॉस्टल की भी लिस्ट आती है कि हॉस्टल में आपके जो भी स्टूडेंट का नाम आया नहीं आया, उसकी भी लिस्ट निकलती है, 1 2 3 करके जितनी एडमिशन मतलब होते हैं उसी हिसाब से लिस्ट भी आती है। तो गाइस हॉस्टल में जो फीस जो है आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है, और रूम अलॉट कर जाते हैं, जो आपकी वार्डन मैम होती हैं वो रूम अलॉट भी उस दिन मिल जाते हैं आपको। और अगर आप गाइस हॉस्टल छोड़ते हैं, बाय चांस आपको हॉस्टल पसंद नहीं आता, आपको फैसिलिटीज़ पसंद नहीं आती, अगर आप उसको बीच में मतलब छोड़ते हैं, तो आपका जो पेमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका मतलब एडवांस पेमेंट हो गया उसके बाद वो मिलेगा नहीं, अगर आप हॉस्टल छोड़ते भी हैं तो वो चलेगा चलेगा।
उसका जो पेमेंट रहता है गाइस 4000 रहता है 1 साल का। 4 साल का मतलब हमें 4000 रुपये भरने पड़ते हैं। तो हॉस्टल गाइस काफ़ी बढ़िया है, ऐसी गर्ल्स बॉयज़ सेम ही रहता है प्रोसेस जो रहता है। फूड फैसिलिटी गाइस काफ़ी अच्छी है, खाना जो है 2 टाइम मिलता है, एक सुबह ब्रेकफास्ट देन रात का डिनर मिलता है। दिन में भी कॉलेज ही रहते हैं आप, वहाँ कैंटीन है, आप जो भी खाना है वो खा लीजिए, या सुबह आप ले आओ वो अलग बात है, मैं तो ले आती थी बाद बाद में। तो ऐसे ही रहता है सुबह और रात का। और जिस दिन संडे होगा छुट्टी होगी उस दिन गाइस थोड़ा लेट आता है, मॉर्निंग का 11-12 बजे तक, और फिर रात का ही रहता है सीधा। और टी आती है गाइस, एक मॉर्निंग आती है टी, और शाम को आती है 5-6 बजे करीब, जो आप कॉलेज से आ जाएंगे तब तक आ जाती है। उसके साथ गाइस बिस्किट नमकीन वगैरह मिलती है, शाम को स्नैक्स मिलता है, सुबह सिर्फ टी मिलती है। तो ये तो हो गया गाइस हॉस्टल की बात। अब करते हैं गाइस हम कॉलेज में डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें क्या रहता है गाइस, जैसे आपने इलेक्ट्रिकली जो भी ली, तो क्लासेस जो है एडमिशन जुलाई लास्ट तक ख़त्म हो जाते हैं, और अगस्त जो है गाइस क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो ही जाती हैं ऑलमोस्ट। इस बार भी हो ही चुकी है एडमिशन गाइस, सारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब तो नहीं हो सकते अगर आपको करवाना है तो, अगर आप वीडियो अब देख रहे हैं, एडमिशन अब तो नहीं हो सकते, एडमिशन हो चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। उसके लिए मार्च अप्रैल से गाइस जो है इसके ना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो आते हैं, आप तब से कर सकते हैं। है किसी ने मेरे को कमेंट किया है गाइस कि ये मोबाइल्स, यहाँ मोबाइल अलाउड है, ऐसा मुझे कमेंट आया था। तो हाँ गाइस, यहाँ मोबाइल जो है अलाउड है, कॉलेज में मोबाइल अलाउड है, मतलब ले आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप क्लास चल रही है और क्लास में मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, मोबाइल अलाउड है बस। और एक कमेंट था गाइस, दीदी लोग कहते हैं कॉलेज में एनसीसी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्या एनसीसी आसानी से नहीं मिलती? तो गाइस मैं आपको बताने वाली थी, यहाँ हमारे कॉलेज में जो है एनसीसी भी है, एनसीसी है, एनएसएस है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज़। तो स्पोर्ट्स तो होती हैं गाइस यहाँ हर साल। स्पोर्ट्स एनसीसी की बात कर रहे थे गाइस, तो एनसीसी गाइस यहाँ अच्छी है, एनसीसी अच्छी है, मतलब कि एनसीसी में आपको एडमिशन मिल जाता है। एक ने आपने लिखा है कि एनसीसी मुश्किल, ऐसा नहीं होता, मुश्किल नहीं है एनसीसी मिलना, लेकिन हाँ सीट्स के ऊपर बात है। अगर आपका एडमिशन जल्दी हो गया, आप क्लासेस जल्दी जा रहे हैं वहाँ, तो सीट्स होती हैं गाइस आर्मी की और नेवल, दो है गाइस यहाँ, एक आर्मी है एक नेवल है, नेवल बटालियन और आर्मी बटालियन। मेरी थी गाइस आर्मी, मेरी आर्मी थी। आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनसीसी हैविंग बीएनसी सर्टिफिकेट। बीएनसी सर्टिफिकेट सारे गाइस दोनों है मेरे पास। तो मेरी एनसीसी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने स्कूल में नहीं की थी, वरना मेरे पास ए भी होता। अगर आपने स्कूल में किए तो यहाँ आपका सीधा डायरेक्ट सी में एडमिशन हो जाएगा, मतलब ये एक बेनिफिट है अगर आपने स्कूल में भी एनसीसी करी है। नेवल जो है गाइस, नेवल एनसीसी जो है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, हमारे कॉलेज में भी गर्ल्स के लिए नेवल नहीं है। तो नेवल होती तो गाइस मैं भी शायद अभी नेवल एनसीसी में ही होती, मेरा भी मतलब था कि मैं नेवल एनसीसी में लूँगी, लेकिन वो बॉयज़ के लिए थी तो हमने नहीं करी। वरना बाकी हम जो दोस्त थे सब आज बार सब नेवल में जाने वाले थे, क्योंकि नेवल की ना ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है। तो खैर आर्मी भी गाइस अच्छी है, तो दोनों है वहाँ एनसीसी भी। स्पोर्ट्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, सब होते हैं। एनएसएस जो मैं बता रही थी गाइस, ये राष्ट्र सेवा संगठन जो होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, जो कि होती है हमारे कॉलेज में, इसका भी गाइस हर साल होता है ये एनएसएस। इसमें क्या होता है गाइस, कैंप लगता है हमारे कॉलेज में, मतलब 1 वीक या 2 वीक का जो कैंप होता है वो लगता है हमारे कॉलेजेस में। और इसमें क्या होता है, रिलीज निकलती है, मतलब कि इसमें डोनेशन कैंप होता है, ब्लड डोनेशन होता है एनएसएस में, और काफ़ी सारे कैंप होते हैं। इसका भी गाइस सर्टिफिकेट मिलता है एनएसएस का, जो कि मुझे भी नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन मिलता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो यू शुड हैव मिनिमम 80% अटेंडेंस इन सेमेस्टर। अगर आपको पेपर में बैठना है तो गाइस आपको 80% जो है अटेंडेंस जो है कंप्लीट करनी पड़ती है, आपको कॉलेज आना ही पड़ता है। ये नहीं कि आपने एडमिशन लिया कॉलेज नहीं आ गए, ये ऐसा अब नहीं चलेगा, वो पहले चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस, क्लासेस लेनी पड़ेंगी, अटेंड करनी पड़ेंगी। अगर आपने क्लासेस छोड़ दिया, अगर आप एक हफ्ता कॉलेज नहीं आते हैं या उससे ज़्यादा, तो आपके घर पे गाइस नोटिस आ सकता है, ऐसा भी होता है। लाइब्रेरी की गाइस फैसिलिटी है, एक और लाइब्रेरी भी है गाइस हमारी कॉलेज में ही, नीचे को है कॉलेज के ही पीछे साइड, जहाँ फार्मेसी है उसके पीछे साइड है। और उसके बाद आपको जो भी बुक चाहिए लाइब्रेरी, आजकल तो गाइस सारी आपकी मतलब सेमेस्टर की लाइब्रेरी में बुक्स मिल जाती है और प्रोवाइड ईजिली हो जाती है। मैंने भी 5th 6th सेम की जो बुक्स जो मैंने ली नहीं गाइस, मैंने वहीं से मतलब ली थी, और उन्हें वापस जब आपका ख़त्म हो जाए सेमेस्टर तब मैंने वहाँ सबमिट कर दी। अगर बाई चांस गाइस आप बुक्स वहाँ से लेते हैं और आपसे खो जाती है, लॉस हो जाती है, तो आप गाइस उसको आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है उसका, बुक का जो एक्चुअल अमाउंट होता है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक का क्वेश्चन था गाइस, दी आपने कौन सी ब्रांच से पॉलिटेक्निक की, प्लीज रिप्लाई मी। मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गाइस मैंने डिप्लोमा करा है। एंड सीरियसली गाइस आई एम गिविंग यू दिस रिव्यू ऑनेस्टली बिकॉज आई ऑल्सो डन माई डिप्लोमा फ्रॉम हेयर।
तो कोई भी झूठ नहीं कह रही मैं आपको, जो भी बताया मैंने आपको साफ साफ सब कुछ बता दिया। और हाँ गाइस, एक क्वेश्चन और था कि अगर हमें चेंज करवाना हो, मतलब हमें क्या होता है ना कि जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं काशीपुर से, अभी फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद क्या होता है हमें चेंज करवाना होता है, हमें वो लोकेशन नीचे हमें कहीं और करवाना है। तो उसका भी गाइस प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको वो होता है गाइस सेकंड ईयर से होता है, वो सेकंड ईयर में ही होता है प्रोसेस, मतलब सेकंड ईयर में हो गया तो हो गया, वरना आपका फिर आप चेंज नहीं करवा सकते। फिर जो ट्रांसफ़र करवाना होता है आपको, उसका भी गाइस प्रोसेस होता है। ट्रांसफ़र जो होते हैं गाइस वो, जैसे अभी तो एडमिशन हो गए, अब गाइस कुछ दिनों बाद ना, एडमिशन के कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद शायद, इसका मुझे इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है कि ट्रांसफ़र का क्या रहता है क्राइटेरिया। मतलब इसका भी एक फॉर्म आता है, उसको फॉर्म सबमिट करना होता है भर के। तो उसमें भी गाइस आपको ना परसेंटेज चाहिए होती है। परसेंटेज के हिसाब से आपकी ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ इस कॉलेज में, अगर आपको आना है नैनीताल। मान लीजिए नैनीताल से किसी को काशीपुर जाना है, काशीपुर से किसी को यहाँ आना है, तो उसका ट्रांसफ़र वाले फॉर्म होते हैं, उसको सब भर के उसके बाद हो जाता है, ट्रांसफ़र भी ईज़िली हो जाता है। और गाइस डिप्लोमा में जो होता है ना, फर्स्ट ईयर जो होता है सबका, फार्मेसी का छोड़ के, और मोमिनस्ट्री को भी शायद छोड़ के या इंक्लूड कर लो, तो फार्मेसी को छोड़ के, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का है जो सिलेबस रहता है सबका सेम रहता है, सबका सेम। फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस सेम रहता है, उसमें जो मैथ्स होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और हमारी इन्वायरमेंट होता है सब्जेक्ट, कंप्यूटर हो गया, ये शायद सबका सेम रहता है गाइस फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद जो आता है गाइस, फर्स्ट ईयर जैसे आपका कंप्लीट हुआ उसके बाद रहेगा चेंज, सब अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, सब मतलब सेपरेट हो जाते हैं। फिर जब अपने अपने डिपार्टमेंट में हो जाता है, ऐसे हमारे भी हुआ था। पहले साल तो सब हम दोस्त साथ में थे, उसके बाद सब अलग अलग हो गए। आप सोच रहे हो कॉलेज, मतलब कॉलेज जो है गाइस नैनीताल, प्रॉपर नैनीताल में है, लेकिन ऊपर है, शेरवानी साइड बोलेंगे आप उसे। तो ऊपर है गाइस हमारा कॉलेज, टॉप पे है नैनीताल में। थोड़ा दूरी है नीचे से, अगर आप तल्ली ताल है, ऊपर जाने में थोड़ी थकान लग जाती है, लेकिन मैं तो गाइस 3 साल हॉस्टल में रही हूँ, तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दिक्कत की बात थी जब मैं नीचे जाती थी आउटिंग पे, तब बड़ी हालत खराब होती थी गाइस ऊपर आने में, लेकिन आदत हो गई थी लास्ट लास्ट में। गाइस मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई कि यहाँ का प्लेसमेंट क्या रहता है। हाँ, मेन थिंग गाइस, आप कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहले आप कॉलेज में गए तो आपको ये चीज़ माइंड में आती है ना कि हम कॉलेज पढ़ रहे हैं तो प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, ये भी माइंड में आता है, और खासकर गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो गाइस मैं बता दूँ, गवर्नमेंट बॉडी नैनीताल में बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं यहाँ के, मतलब अच्छे रहते हैं। कोई ऐसे ये नहीं कि प्लेसमेंट होता ही नहीं है, किसी ने आपको कहा यहाँ ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट होता है। मैंने खुद किया है गाइस यहाँ से। मैं भी यहाँ के प्लेसमेंट में जो मैंने किया पार्टिसिपेट, और मैंने प्लेसमेंट मेरा जो है यहीं से हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से ही हुआ है, मैंने कोई बाहर से अप्लाई नहीं किया था। तो ऐसा ये बिल्कुल मत समझना कि पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालाँकि सब कॉलेजेस में है, काशीपुर कहीं भी जाओ आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सब में है उत्तराखंड में। लेकिन नैनीताल में गाइस अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं होते, तो बिल्कुल नहीं होते, ऐसा मत, बिल्कुल मत कहना। तो गाइस यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज़ आती हैं, वो भी लास्ट सेमेस्टर में आती है गाइस। जैसे अगर फर्स्ट सेकंड हुआ, सेकंड ईयर हुआ, देन थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में गाइस क्या होता है ना, तो फिफ्थ सेमेस्टर ऐसे कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो धीरे-धीरे करके स्टार्ट होने लग जाता है। जिसमें गाइस कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आती है टाटा मोटर्स आती है गाइस, मारुति सुजुकी गाइस जो मेरी कंपनी से मेरा हुआ है, ये गाइस यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी नैनीताल में। फर्स्ट टाइम जो है उत्तराखंड में ही शायद मारुति सुजुकी पहली बार आई थी, तो पहली बार आई थी गाइस, तो मारुति सुजुकी हो गई। सुजुकी कॉर्पोरेशन आती है, इसमें 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर होती है गाइस, वो भी आती है। और बाकी गाइस आईटी से रिलेटेड कंपनी आती है यहाँ पर, विप्रो आती है यहाँ पे कंपनी। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर, अगर प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि ना मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की कंपनी बहुत सारी आती है, बहुत सारी, मतलब ये नहीं कि 1-2 आई और ऐसा नहीं है, बहुत सारी आती है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ प्लेसमेंट की बात करें। बाकी आप बाहर से अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है गाइस, बीटेक कर सकते हैं आप इसके बाद, जो कि जैसे आपने डिप्लोमा करा उसके बाद जो बीटेक गाइस वैसे क्या रहता है 4 साल का रहता है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा करा है तो उसके बाद अगर बीटेक करेंगे तो गाइस हो जाएगा 3 साल का, क्योंकि आपको क्या होता है बीटेक में लेटरल जो है एडमिशन मिलता है सीधा, ये भी रहता है। और हाँ गाइस, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि डिप्लोमा में ना गाइस जो है लेटर एंट्री भी होती है। जैसे मैंने तो फर्स्ट ईयर से मैंने करा था, मेरा फर्स्ट ईयर से था, लेकिन लेटर एंट्री वाले बच्चे आते हैं जिनका क्या होता है सेकंड ईयर से आ जाते हैं वो सीधा। लेकिन ना उनको क्या करना पड़ता है, जो लेटर एंट्री वाले बच्चे होते हैं, मम्मी, जो लेटर एंट्री वाले बच्चे होते हैं गाइस, उनका क्या होता है, उनको जो है फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने होते हैं साथ साथ में अपने। उनका स्टार्ट हो जाएगा सेकंड ईयर से, तो उनके थर्ड सेमेस्टर के देने होते हैं, लेकिन उनको साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर के भी देने होते हैं। उसकी डेट अलग अलग होती है इनकी, एक दिन में ही, लेकिन शिफ्ट वाइज होएगा। तो उनको बस फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने होते हैं, बाकी सेकंड ईयर के नहीं, सेकंड सेम के नहीं देने होते। तो लेटर का काफ़ी बेनिफिट है गाइस, कभी कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड थे वो लेटर भी आए थे गाइस यहाँ, लेकिन ऐसा होता है लेटर में एक दिक्कत होती है गाइस, एक चीज़ की, मतलब बेनिफिट तो होता है कि आपको 2 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या होता है ना कि इसमें कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो लेटर्स को मतलब प्रेफर नहीं करती, लेटरल्स को एडमिशन नहीं देती है, एडमिशन नहीं, सॉरी गाइस, मतलब लेटरल को जो है प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनी होती है कि वो हायर नहीं करती लेटरल्स को, उनको 3 साल वाले डिप्लोमा चाहिए होते हैं।
तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लेकिन बाकी दिक्कत नहीं है इतनी। फिर उसके बाद चाहे बीटेक कर लो आप, तो बढ़िया है गाइस, बेस्ट है। तो बढ़िया था गाइस मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, या आपको वीडियो जरूर पसंद आई हो, आपकी काफ़ी यूजफुल रही हो। अगर और भी आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता देना, मैं जल्द से आपके रिप्लाई दे दूंगी और नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।